नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। एक बार भगवान बुद्ध पावा नामक गांव में ठहरे हुए थे और उसी गांव में एक गरीब लोहार रहता था। वो भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहता था, इसलिए वो सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठकर भगवान बुद्ध के विश्राम स्थल पर चला गया। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान उसके घर आकर अन्न ग्रहण करे। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्हें उनके घर आकर खाना खाने का आग्रह किया और भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण हंसते हुए स्वीकार भी कर लिया। वह निमंत्रण दे ही रहा था कि इतनी देर में गांव के एक धनपति ने आकर भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु, आज का भोजन मेरे घर ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने उस धनपति से कहा कि आज का तो निमंत्रण आ चुका है, इस प्रेमी ने आज मुझे अपने घर बुलाया है। उस अमीर ने गरीब आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसके घर? इसके पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ये तो खुद बहुत बार भूखा सोता है। तब उसने गरीब आदमी से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, इसके पास कुछ तो खिलाने के लिए होगा, तभी यह इतनी सुबह मुझे निमंत्रण देने के लिए आया है। और जो भी हो, निमंत्रण तो मैं इसी का स्वीकार कर चुका हूँ और इसी के घर भोजन करूँगा। तब भगवान बुद्ध ने उस गरीब आदमी से कहा कि जाओ गृहपति, आप भोजन की तैयारी करो, आज का भोजन आपके यहाँ है। उस गरीब आदमी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भगवान बुद्ध उसके घर पर भी कभी भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसके पास भगवान बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अमीर आदमी ठीक ही कह रहा था, बस कुछ सूखी रोटियां थी। सब्जी के नाम पर बरसात के दिनों में जो कुकुर मुत्ते यहाँ वहाँ उग जाते हैं, उनको इकट्ठा कर उसने उनकी सब्जी बनाई। उसने जिन कुकुर मुत्तों की सब्जी बनाई थी वो जहरीले थे। जब भगवान बुद्ध उसके घर खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तो सच में ही बहुत गरीब है। उन्होंने जैसे ही पहला कोर मुंह में रखा तो उनको पता चल गया कि इस सब्जी को मुंह में रखना मुश्किल था और इसके पास बनाने के लिए दूसरी सब्जी भी नहीं है। तो वो उस जहरीली सब्जी को भी चुपचाप खा गए। भगवान बुद्ध के जाने के बाद उस आदमी ने जब सब्जी को चखा तो वो हैरान हो गया। वह भागा हुआ गया और उसने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये आप क्या करते रहे, यह तो जहर है। वह छाती पीट कर रोने लगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, तू जरा भी चिंता मत कर, ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस आदमी की चिंता जरा भी कम नहीं हुई। वह अंदर ही अंदर पीड़ा और पश्चाताप की आग में जलता रहा कि उसने ये क्या कर दिया। उन्होंने किसी तरह उस आदमी को समझा बुझाकर घर लौटा दिया। जब भगवान बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी तब उनके शिष्यों ने जीवन नामक वैद्य को बुलाया और तब उसने ये बताया कि इन्हें जहर दिया गया है। भगवान के शिष्य उनकी चिंता में रोने लगे और कहने लगे कि वह आदमी तो हत्यारा है, उसने आपको जहर देकर मारना चाहा। भगवान ने कहा, ऐसी बात भूलकर भी मत करना, वरना उस आदमी को कोई जीवित नहीं रहने देगा और सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। मरने के वक्त तक लोग यही कहते रहे कि आप एक बार तो कह देते कि वह सब्जी जहरीली और विषाक्त है। हाँ, तब हम पर यह वज्रपात अचानक ना गिरता। आपने यह क्या किया? भगवान केवल मुस्कुराए और कहने लगे कि जो आता है वो जरूर जाता है। हम सब ये जानते हैं, यह तो निमित्त है, कोई तो बहाना होना ही था। वह लोहार तो सिर्फ निमित्त था। जो भी इस जीवन में आया है उसे अपने कर्म पूरे करके एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। और इस प्रकार उस जहरीली सब्जी खाने की वजह से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और इस तरह 2 साल के पेड़ों के बीच में 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।